नमस्कार, स्वागत है आपका प्रयास एडू हब के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई श्याम दादीच आपका स्वागत करता हूं। रीट मेंस लेवल 2 संस्कृत के लिए जो हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है 2.0, उसके अंतर्गत जो गत सप्ताह हमारा जो पेपर हुआ है, जो रीसेंट पेपर हुआ है समास प्रकरण का, उसके सॉल्यूशन लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो जल्दी से एक बार जुड़ जाइए, मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न था वो 81 नंबर का प्रश्न था। प्रश्न था सामर्थ्यम कतिविधम, सामर्थ्य कितने प्रकार का होता है। जैसा कि समास प्रकरण हम जब पढ़ते हैं तो उसमें ये नोट किया जाता है कि पदों में मिलने का सामर्थ्य है या नहीं है। तो दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है व्यपेक्षा भाव लक्षण सामर्थ्य और एक एकार्थी भाव लक्षण सामर्थ्य। दो प्रकार का सामर्थ्य होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका ए रहेगा, ठीक है। तो द्विविधम यहाँ पर सामर्थ्यम अर्थात ऑप्शन ए यहाँ पर 81वें क्वेश्चन में आंसर रहेगा। नेक्स्ट, वृत्ति कतिविधा तो कृत तद्धित समासाश सनादंत धातु रूपा, ये 5 प्रकार की वृत्तियां होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा, वृत्तियां 5 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, समासे जाते विभक्ति लोप। विभक्ति लोप कौन से सूत्र से होता है? सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, एक सूत्र है जो समास में जो अलौकिक विग्रह होता है उसमें विभक्ति का लोप कर देता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट, राजपुरुष है इत्यत्र सामर्थ्यम वर्तते। जब व्यपेक्षा भाव होता है तब समास नहीं होता है, क्या होना चाहिए? एकार्थी भाव। तो आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, एकार्थी भाव यहाँ पर सामर्थ्य है, जिसकी वजह से यहाँ पर राजपुरुष में क्या हो जाता है? समास हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चले क्वेश्चन नंबर 85, गिरे है समीपम। गिरे है समीपम में जो रूप बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा? तो यहाँ पर 85th क्वेश्चन में जो आपका आंसर रहेगा वो उपगिरी और उपगिरम दोनों यहाँ पर रहेगा। एक अच प्रत्यय होकर के उपगिरम रूप भी यहाँ पर सिद्ध होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 86, सदृश्य संख्या सख्या, संख्या नहीं है ये सख्या है, सखी के सदृश। तो आंसर आएगा सखी, ठीक है। अव्यय भाव समास का है तो सखी यहाँ पर सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 87, गोदावरिया समीपम, गोदावरी के समीप। तो यहाँ पर आंसर रहेगा उपगोदावरी, क्योंकि गोदावरी के साथ यदि संख्यावाची पद होता है ना तो फिर अच प्रत्यय होता है, अन्यथा उपगोदावरी ही यहाँ पर रूप सही रहेगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 88, अशुद्ध क्या है? तो अशुद्ध के लिए कहा कह दिया उपगोदावरम यहाँ पर रहेगा, क्योंकि सप्त गोदावरम यहाँ पर सही है आंसर, तो उपगोदावरम यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन नंबर 89, प्रायः पूर्व पदार्थ प्रधान है। तो पहला पद कहाँ प्रधान होता है? अव्ययी भाव समास में होता है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, परवर लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो हो, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर रहेगा, ठीक है। बाद वाले पद के आधार पर लिंग निर्धारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन नंबर 91, एका पत्नी यशस है। तो एक पत्नी कह कप प्रत्यय हो जाता है यहाँ पर, और आंसर रहेगा एक पत्नी कह। 91 क्वेश्चन में आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, एक पत्नी का। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 92 आपका, और 92 जो प्रश्न है नंबर 92 जो प्रश्न था वो था अभूतपूर्व है। यहाँ पर कौन सा समास है अर्थात इत्यत्र कह समास है? तो केवल समास यहाँ पर रहेगा, ठीक है। 92 की जगह 93 आ गया है यहाँ पर पहले, ठीक है। उसके बाद 94 क्वेश्चन, 94 क्वेश्चन पंचम्यर्थ प्रधान है बहुब्रीहि, पंचम्यर्थ तो निस्सारित नहीं रहे, यहाँ पर आंसर रहेगा। जो 92वां क्वेश्चन है आपका वहाँ पर ऑप्शन डी आंसर रहेगा, स्त्री प्रमाण है। ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर शायद टाइप नहीं हुआ है इस वजह से, तो आप ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी 92 में स्त्री प्रमाण है आंसर रहेगा, क्योंकि सभी जो थे वो आपके बहुव्रीहि के थे उदाहरण। ये आ गया है आपका स्त्री प्रमाण है, ऑप्शन डी 92 यहाँ पर है स्त्री प्रमाण है, क्योंकि ये जो सभी थे वो केशा केशी, डंडा डंडी और मुसला मुसली ये व्यतिहार बहुव्रीहि के उदाहरण थे, परंतु ये स्त्री प्रमाण जो था वो सामान्य बहुव्रीहि का उदाहरण था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 95, पक्वा अपूपा यस्मई सह, चतुर्थी विभक्ति का यह रूप है बहुव्रीहि समास के अंतर्गत, तो पक्वा अपूपा यस्मई सह, ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर कहा है समाहार द्वंद्वस्य उदाहरणम नास्ति, समाहार द्वंद्व का उदाहरण नहीं है तो चंद्रमुखम, क्योंकि देखो संज्ञा परिभाषा वंशी वीणा और काकोलुकम सही यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 97, माता च पिता च, इस विग्रह में समस्त पद नहीं है। तो देखो माता
पितरो होता है, पितरो होता है, मातृपितरो नहीं होता है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर आंसर होगा मातृपितरो, ऑप्शन बी, मातृपितरो विग्रह का समस्त पद नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, तृतीया तत्पुरुषो नास्ति अत्र, तृतीया तत्पुरुष यहाँ नहीं है, तो अक्षणा कारण है, यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष नहीं है, क्योंकि यहाँ कारण का कोई भी अंग विकार का यहाँ पर कोई भी सीन नहीं रहता है, अंग विकार का कोई भी यहाँ पर प्रसंग नहीं रहता है। 99 जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो ऑप्शन सी और डी हैं, ये दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पर आपको आंसर की में थोड़ा सा डिफरेंट मिल सकता है, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन सी, ये दोनों जो है ना, ये आपके विकल्प से रूप बनते हैं, गुण वृद्धि और वृद्धि गुणों, दोनों सही आंसर रहेंगे। ऑप्शन डी में ये दोनों होने चाहिए थे, परंतु ये दोनों यहाँ नहीं है। तो अगर आपने सी और डी किया है तो दोनों ही आपके सही माने जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 की हम बात करें तो यहाँ पर कह रहा है अशुद्ध पद कौन सा है, तो महाराजा सही है, अतिराजा सही है, सुराजा सही है, कृष्ण सख है, यहाँ पर सही पद नहीं है, ये ध्यान रखना है। सॉरी, महाराजा, महाराजा है, यहाँ पर रूप बनता है महाराजा है, ठीक है, महानस शस्यो राजा, महाराजा इस प्रकार का रूप बनता है, तो महाराजा यहाँ पर अशुद्ध पद। क्वेश्चन नंबर 100, ये क्या रिपीट हुआ है क्या? चलिए कोई नहीं, इन दोनों का ही आंसर जो है वो महाराजा पद जो है वो सही है। अशुद्ध पद जो रहेगा वो इस प्रकार से आंसर आपका होगा, ठीक है। 1 मिनट का जो है समय दीजिएगा आप। बिल्कुल महाराजा ही यहाँ पर सही आंसर रहेगा, ऑप्शन ए। और सेम ये प्रश्न जो है रिपीट हुआ है, यहाँ पर भी ऑप्शन ए आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, 102, यथा अव्यय के कितने अर्थ होते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर रहेगा, 4 अर्थ होते हैं, ठीक है। योग्यता, वीप्सा, पदार्थानुवृत्ति और आपका सादृश्य, 4 यहाँ पर अर्थ रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, कर्पूर गौरह, यहाँ पर कौन सा समास है, तो 103 में आंसर रहेगा उपमान, क्योंकि उपमान है ना, कर्पूर के समान गौर, ठीक है, तो उपमान पूर्व पद कर्मधारय यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट, नवानाम रात्रिनाम समाहार है, ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर रहेगा, नवरात्रम रूप यहाँ पर बनता है। नेक्स्ट देखिए, कुमार श्रमणा, यहाँ पर कौन सा समास है, कर्मधारय, कुमार श्रमणादिभिः, इस सूत्र से कर्मधारय समास हो जाता है। पंचानाम वधूनाम समाहार है, तो आंसर आपका रहेगा मित्रों पंचवधु, ऊ छोटा हो जाएगा और पंचवधु यहाँ पर सही आंसर रहेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, राज्ञ है समीपम, यहाँ पर रूप बनेगा उपराजम, ये ध्यान रखना है, ठीक है, उपराजम यहाँ पर रूप बनेगा। नेक्स्ट 108, द्विगु समास का उदाहरण है, तो पंचवटी यहाँ पर सही आंसर रहेगा, ङीप प्रत्यय होकर के, तो पंचवटी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नास्ति किंचन यस्य सह, इस विग्रह में समास कौन सा है, नय तत्पुरुष समास है। इस यस्य सह को देख के बहुब्री मत समझ लेना, आंसर हमेशा नय तत्पुरुष समास ही रहेगा, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, पूर्व पद प्रधान अव्यय भाव नास्ति, तो शाक प्रति, क्योंकि यहाँ प्रति अव्यय बाद में आ गया है, पूर्व पद में नहीं है, तो अव्यय भाव समास में ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, ईशदूषणम, यहाँ पर सभी रूप बनते हैं, ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। कवयन चोषणे, इस प्रकार से रूप बनता है, ईशदर्थे इस प्रकार से रूप बनता है, तो कदूषणम, कोषणम और कवोषणम, ये जो है आपके सारे रूप यहाँ पर बनेंगे, सारे रूप संभव है। सर्वाणी रूपाणी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, सामर्थ्य कितने प्रकार का, वो हम देख चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थी तत्पुरुष नास्ति अत्र, चतुर्थी तत्पुरुष नहीं है, तो यश से काव्यम में चतुर्थी तत्पुरुष नहीं है, प्रयोजन के अर्थ में यहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष का कोई भी भेद नहीं बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, आत्मनि इत्ति, तो आध्यात्मम इस प्रकार का रूप बनता है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, भयभीतम, ऑब्वियस ही चीज है, भयवाची पंचमी भय न, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचमी तत्पुरुष रहेगा। 115, समास कितने प्रकार का है, तो समास है पंचधा, अर्थात पंचविध है, 5 प्रकार का हो जाएगा। उसी प्रकार समास है
समासः वर्तते तो समसनम समासः, ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर रहेगा 106 में। क्वेश्चन नंबर 117, विग्रह गतिविधि, विग्रह कितने प्रकार के, लौकिक और अलौकिक, दो प्रकार का विग्रह रहेगा, ठीक है। द्विविधः, समानाधिकरण बहुव्रीहि का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर जो आंसर आपका रहेगा वो रहेगा व्यूढ़ोरस्क अनडवान, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समानाधिकरण बहुव्रीहि नहीं है। चक्रपाणि, चंद्रशेखर और उदयमणि समानाधिकरण का उदाहरण। नेक्स्ट देखिए, असत्यम वर्तते, शंकुलाखंडः, तृतीया तत्पुरुष। चक्रपाणि 118 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपका ऑप्शन सी आंसर बताया गया है, ठीक है। इस समानाधिकरण का कौन सा उदाहरण नहीं है। अस्थि पूछा गया है, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर जो आंसर पूछा गया था ना वो था अस्थि, समानाधिकरण बहुव्रीहि का उदाहरण है, इस प्रकार का ये रूप है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। समानाधिकरण बहुव्रीहि का उदाहरण है, आंसर होगा ऑप्शन सी व्यूढ़ोरस्क है, क्योंकि ये सभी जो है वो आपके व्यधिकरण बहुव्रीहि के उदाहरण है, तो ये नास्ति ना होकर के क्या है, अस्थि है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 119, असत्य कौन सा है, तो असत्य के लिए कहा गया है कि यूप दारु षष्ठी पुरुष में नहीं बनेगा, शंकुला खंड तृतीया बनेगा, शंकुलया खंड भयाद भीत भयभीत अक्षेषु शोंड सप्तमी, आंसर हो जाएगा यूप दारु, अर्थात षष्ठी तत्पुरुष यहाँ पर सही आंसर नहीं है, चतुर्थी होना चाहिए। असत्यम वर्तते 120 में, तो विग्रह इति पाणिनि, पाणिनि शब्दस्य प्रकार है, सही है। शाक प्रति साकस्य लेश है, सही है। सप्त गोदावरम सप्तावनाम गोदावरीणाम समाहार, परंतु ये जो अधिहरि है ना ये गलत है, क्योंकि यहाँ क्या होना चाहिए, हरौ इति, सप्तमी विभक्ति के अर्थ में यहाँ पर विभक्ति में अधि अव्यय का प्रयोग होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 121, असत्य है, तो उभय पदार्थ प्रधान तत्पुरुष नहीं होता है, अन्य पदार्थ प्रधान सही है, पूर्व पदार्थ भी सही है और उत्तर पदार्थ भी कर्मधारय क्योंकि तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। उभय पदार्थ प्रधान तत्पुरुष नहीं होता, द्वंद्व होता है। 122वें क्वेश्चन में अश्व च वडवा च, तो अश्व वडवौ इस प्रकार का यहाँ पर आंसर रहेगा, अश्व वडवौ सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, निर्मक्षिकम में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन डी, निरव्यय में अभाव अर्थ में। नेक्स्ट देखिए 124 में कामधुरम ईषद मधुरम, बिल्कुल ये आंसर आ जाएगा सीधे ही, कामधुरम ईषद मधुरम इस प्रकार का रूप बनेगा। समासे पूर्व प्रयोगाय संज्ञा भवति, पूर्व प्रयोग से पहले क्या संज्ञा होती है, उपसर्जन, सॉरी उपसर्जन संज्ञा, ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर रहेगा, उपसर्जन संज्ञा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 126, शास्त्र पंडितः, शास्त्र पंडित में ऑप्शन बी आंसर रहेगा, शास्त्रेषु पंडितः, शास्त्रे पंडितः सप्तमी तत्पुरुष। नेक्स्ट, अस्मिन समासे सर्वदा उत्तर पदम उपसर्जनम, हमेशा बाद वाला पद उपसर्जन संज्ञा वाला होता है, तो इसके लिए जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तत्पुरुष यहाँ पर रहेगा, ठीक है आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 128, निष्क्रांतः कोशाम्ब्याः इति विग्रहे समस्तम पदम, तो 128वें क्वेश्चन में आपका आंसर रहेगा निष्कोशाम्बिः, ठीक है, ये आपका प्रादि तत्पुरुष का उदाहरण है। सभायाम इति, तो सभायाम इति तो रूप बनेगा अधिसभम, ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर रहेगा 129वें क्वेश्चन में। 130वें क्वेश्चन में जो स्वर्गगतः उसमें द्वितीयाश्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्ने, तो गत शब्द के साथ यहाँ पर द्वितीया तत्पुरुष आंसर रहेगा। नेक्स्ट 131 प्रश्न में कहा है धर्मादिश्व नियम है, तो यहाँ पर धर्मादि नियमों में ब्राह्मण क्षत्रियो इसका उदाहरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्राह्मण क्षत्रिय तो वर्णा नाम आनुपूर्वेण सूत्र का उदाहरण है, बाकी सभी धर्मादिश्व नियम के उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए परार्था विधानम वृत्ति ही, ये आंसर रहेगा, इसकी परिभाषा है, ठीक है, वृत्ति ही। नेक्स्ट, समस्तम पदम नपुंसक लिंगे नह भवति, कहाँ नहीं होता है, अव्यय भाव में होता है, समाहार द्वंद्व में होता है, प्रादि तत्पुरुष और समाहार द्विगु, आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रादि तत्पुरुष में यह
समस्त विग्रह नहीं होता है। नेक्स्ट देखो 134 में शक्ति मनति क्रम में यथाशक्ति आंसर रहेगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर रहेगा, सभी को पता है। नेक्स्ट 135 में कहा समासे कप प्रत्यय ककारत से इस संज्ञा कौन से सूत्र से होती है, ठीक है। तो कह रहा है कि कप प्रत्यय की इत संज्ञा कौन से सूत्र से होती है, कप प्रत्यय की। तो लशक व अतद्दिते जो है ना उसमें कप की इस संज्ञा होती नहीं है, तो न के नापी वो अतद्दित का है तो क की इस संज्ञा होगी नहीं। नेक्स्ट देखिए त्रिमुनि व्याकरणस्य, यहाँ पर कौन सा समास है, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर रहता है। नेक्स्ट विदेश है, यहाँ पर कौन सा समास है, तो प्रादि तत्पुरुष समास होगा, ठीक है, विप्रकृष्ट है देश है प्रादि तत्पुरुष। 138 में कहा है समाहार द्वंद्वस्य उदाहरण नास्ति, तो समाहार द्वंद्व का उदाहरण कुश काशव नहीं है, ठीक है, बाकी सभी हैं, तो ये आपका इतरेतर योग द्वंद्व का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए एक शेष द्वंद्व का उदाहरण नहीं है, पितरऊ है, बालकऊ है, हंसऊ है, माता पितरऊ नहीं है, ये किसका है भाई, ये आपके इतरेतर का है। त्रयाणाम फलानाम समाहार है, त्रिफला यहाँ पर सही आंसर रहेगा क्योंकि यहाँ पर टाप प्रत्यय हो जाता है। नेक्स्ट अनुचितम मेलनम अस्ति, अनुचित मेलन है, कृष्णाश्रित है सही है, वाक्कल है सही है, घट मृत्तिका सही है, शास्त्र पंडितई ही ये यहाँ पर गलत है, शास्त्र पंडितः यहाँ पर आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 141 का जो आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन डी रहेगा क्योंकि यहाँ पर गलत विभक्ति का प्रयोग किया गया अंत में। नेक्स्ट देखिए गति तत्पुरुषस्य उदाहरणम नास्ति, गति तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है, ये पूछा गया है। तो गति तत्पुरुष का उदाहरण है अकृत्वा, क्योंकि उरी कृत्य, पटपटा कृत्य और संस्कृति कृत्य ये सभी गति तत्पुरुष के उदाहरण है। द्वंद्वस्य भेद नास्ति, समाहार है, इतरेतर हो गए, एक शेष है, समुच्चय नहीं है, समुच्चय और अनुवाच्य दोनों नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 सप्तानाम गोदावरी नाम समाहार है, 7 गोदावरियों का समाहार। तो यहाँ पर हमने बात की थी अव्ययी भाव समास यहाँ पर होगा, सप्त गोदावरम यहाँ पर सही आंसर रहेगा अच प्रत्यय होकर के। द्विगु समासस्य उदाहरणम वर्ते, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, तो दशानन, षडानन और सप्तगंगम, आंसर रहेगा पंचवटी, ठीक है, पंचानाम वटानाम समाहार। नेक्स्ट 146 माता पितरो, यहाँ पर जो पूर्व प्रयोग का नियम है वो कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है अभ्यर्हितम च, जो पूजनीय होते हैं ना उसके लिए अभ्यर्हितम च यहाँ पर पद का प्रयोग किया गया है। माता और पिता में माता पूजनीय होती है। यथाशक्ति, इसका यथा अव्यय का अर्थ क्या है, तो पदार्थानतिवृत्ति अर्थात अनतिक्रमण, इस प्रकार से इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए निर्जनम इत्यत्र निरव्यस्य अर्थ वर्तते, निरव्यय का अर्थ क्या है, निर्जनम में जना नाम अभाव है, निर्जनम अभाव यहाँ पर सही आंसर रहेगा 148 में। क्वेश्चन नंबर 149 आपका है शुद्धम पदम वर्तते, महाराजा कृष्ण सखा परम राज है या महाराज्य है, तो शुद्ध पद है आपका परम राज है क्योंकि राज है शब्द यहाँ पर बनता है। और अंत में कहा नदीभिष्य इति सूत्रेण समासः भवति, तो नदीभिष्य से अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। तो ये समास के प्रश्न थे, समास के प्रश्नों में आपको ये ध्यान रखना है, एक तो समस्त पद, एक समास विग्रह, दोनों प्रकार के, और साथ में समास विधायक सूत्र या उस समास की परिभाषा से भी प्रश्न किए जा सकते हैं। तो आशा है, उम्मीद है आपका जो पेपर है वो अच्छा गया होगा, ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन थे ये आपके उस पेपर के आधारित थे, कुछ प्रश्न रिपीट हुए हैं तो उसका आप ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट टाइम से हम भी ध्यान रखेंगे। और कुछ प्रश्नों में थोड़ा डाउट था वो हमने क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो आगे के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करने में व्यस्त रहें। थैंक यू दोस्तों, टाटा बाय बाय।